हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। सब बहनों को, भाइयों को, अजीज़ों को, दूर रहने वाले और करीब रहने वाले मेरे जितने भी दोस्त हैं, सब्सक्राइबर हैं, उन सबको मेरी तरफ से वेलकम और सलाम। दोस्तों, आज हम जिस मेडिसिन का तज़किरा करेंगे उसका नाम है सल्फ़र। सल्फ़र हमारे होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका में बादशाह मेडिसिन कहलाती है, द किंग ऑफ ऑल होम्योपैथिक मेडिसिन। इसका मरीज आपको आमतौर पर माशरे में नज़र ज़रूर आएंगे, जो जैसे दानश्वर लोग, पढ़े लिखे लोग और मजहबी किस्म के लोग और इनकलाबी किस्म के लोग। आम लोगों में भी इनका वजूद पाया जाता है। ये ज़्यादातर अपना जल्दी अमराज में बहुत ज़्यादा काम आती है। इस मेडिसिन के जो अलामात हैं वो बेहतरीन जो मेडिसिन हम किसी भी बीमारी के सिलसिले में सिलेक्ट करते हैं, अगर वो मेडिसिन काम करना बंद कर दें या पूरी तरह से अपना काम ना करें तो इंटर करंट रेमेडी के तौर पर हम वो सल्फ़र की एक डोज देकर तो उसको हम जो है सेहत की राह पर गामजन कर देते हैं। ये बच्चों को आप देखेंगे, ऐसे बच्चे जो सल्फ़र के मरीज़ होते हैं, एक तो उनके मुंह बहुत ज़्यादा, होंठ उनके सुर्ख होते हैं, मगर मैले के चले रहते हैं, नहाना पसंद नहीं करते या मुंह धोने से उनको नफ़रत होती है। आपको अजीब व गरीब हुलिया उनका नज़र आएगा। ऐसे लोग सल्फ़र के पेशेंट होते हैं। दोस्तों, ऐसे पेशेंट जो सल्फ़र के मरीज़ होते हैं, उनके कंधे जो हैं वो आगे की तरफ झुके हुए होते हैं। उनमें जल्दी बीमारियों का बहुत ज़्यादा रुझान पाया जाता है। सुबह 11 बजे जब टाइम होता है तो उनको भूख का शदीद एहसास होता है। बवासीर में बड़ी अच्छी काम आती है। बवासीर जहाँ बवासीर होती है वहाँ जलन भी होती है और खुजली भी होती है। दूसरा, ऐसे मरीजों की एक बेहतरीन अलामत ये है कि रात को सोते वक्त उनके पाँव जलते हैं। जब उनके पाँव जलते हैं तो वो बिस्तर से अपने पाँव बाहर निकाल लेते हैं, जिससे उनको सुकून मिलता है। कभी दस्त, कभी कब्ज़, कभी बारी बारी दस्त, कभी कब्ज़, कभी दस्त, इस तरह से मरीज़ की जो कैफियत है वो चलती रहती है। इसके अलावा पेशेंट आपको बताएगा कि 11 बजे के करीब उसको सख्त भूख लगती है, फिर वो कोई ना कोई चीज़ मांगता है। जल्दी बीमारियां एक ही जगह पर, मुख्तलिफ किस्म की जो है, बार बार एक ही जगह पर, मखसूस जगह पर जल्दी बीमारी जो बार बार नमूदार होती है, ठीक होने के बाद फिर दोबारा वहीं पर ही दोबारा से नमूदार हो जाती है। ये इसकी एक ख़ास अलामत है। ऐसे मरीज़ आपको फ़ौरन पर आप पहचान लेंगे, क्योंकि उनके अक्सर वो आके जलन या खुजली की शिकायत करेंगे। स्किन के ऊपर, हाथों के ऊपर, नंगे हिस्सों पर और जिस्म के जो ढके हुए हिस्से हैं उन पर मुख्तलिफ औकात में उनको जल्दी बीमारियां अक्सर व बेशतर लगी रहती हैं। ये हमारे सल्फ़र के पेशेंट्स में आते हैं। सल्फ़र के मरीज़ को चर्बीली ग़िज़ा की बहुत ज़्यादा ख्वाहिश होती है। अंडों से उसकी अमराज में, मर्द में उसकी तकलीफ ज़्यादा होती है। अंडा खाना पसंद नहीं करता, मगर चर्बीली ख्वाहिशें हैं, ऑयली चीज़ों की उसको बहुत ज़्यादा ख्वाहिश होती है। दूसरा, दोस्तों, बताता चलूँ कि ये जल्दी बीमारियों का मरीज़ में बहुत ज़्यादा रुझान रहता है। बाज़ दफ़ा हाथ बीमारियों या मुज़मन में बदल जाती हैं तो वो ठीक नहीं होती। ये मुज़मन बीमारियों के लिए, उनको ख़त्म करने के लिए ये बिलमिसल दवाई है। इसको लाजमी आप जो है घर में रखें, मगर मालिज के मशवरे के बगैर इस्तेमाल ना करें। बाज़ दफ़ा ये अमराज में ज़्यादती का भी सबब हो जाती है, क्योंकि पोटेंसी की सिलेक्शन सबसे अहम मसला है। इसमें देखना ये पड़ता है कि इसको मरीज़ को सिलेक्शन जो है पोटेंसी की वो कौन सी दी जाए। पुराने शराबियों के लिए ये बहुत बेहतरीन मेडिसिन है। ये उनके असरात बद को
اور شراب کے پینے کے بعد کے جو اثرات ہوتے ہیں اس کو دور کرنے کے لیے ایک بہترین میڈیسن ہے۔ بار بار جلدی بیماریوں کا رجحان ہوتا ہے، کچھ عرصہ ٹھیک رہا پھر دوبارہ اسکن کی پرابلم ہو گئی، یہ نامراد جلدی بیماریوں کے لیے ایک نایاب میڈیسن ہے۔ سلفر چونکہ گندم سے بنتی ہے، اس لیے یہ اسکن کے اوپر عام طور پہ جو لوگ آئنٹمنٹ استعمال کرتے ہیں اس کا، تو یہ پھر علامات جو ہے وہ وقتی طور پہ تو دب جاتی ہیں، مگر وہ جسم کے کسی اور حصے میں جا کے اپنی علامات کو دوبارہ سے وہ نئے سرے سے شروع کر دیتی ہے۔ اس لیے ہومیوپیتھک بالمثل طریقے سے ہی علاج کروائیں تاکہ جو ہے مرض کا خاتمہ مکمل طور پر شفا ملے۔ اس میں مریض کو صبح دست بھی آتے ہیں، کبھی اس کو صبح 4 یا 5 بجے بے خوابی کی حالت میں وہ اٹھتا ہے اور اس کو محسوس ہوتا ہے کہ اس کی تکالیف میں زیادتی ہوئی ہے۔ تو ایسے لوگوں کو جو موسم کا جو تغیر ہے، تبدیلی ہے، وہ بالکل بھی ان کو سمجھ نہیں آتی کہ وہ اپنا متاثر ہوتے بھی ہیں اور نہیں بھی ہوتے۔ بہت زیادہ گرمی سے بھی وہ متاثر ہو جاتے ہیں اور بہت زیادہ سردی سے بھی وہ متاثر ہو جاتے ہیں۔ اس میں دوستو جلندار دردیں بھی پائی جاتی ہیں، جو کہ آرسینک ایلبو میں بھی آپ نے لاسٹ ٹائم ڈسکس کی تھی۔ ایسے مریض جن کو جلدی بیماریاں ہوں، جلدی پرابلم ہوں، سب سے پہلے آپ کے ذہن میں اس کو سلفر ذہن میں لانی چاہیے، مگر مالج کے مشورے کے بغیر استعمال نہ کریں۔ دوستوں یہ تھی آج کی ایک بہترین اور اچھا میڈیسن جس کو ہم سلفر کہتے ہیں، اور یہ تمام میڈیسن جو ہم سلیکٹ کرتے ہیں اگر وہ آپس میں گڑبڑ ہو جائیں، علامات ایک دوسرے میں مکس نظر آئیں، تو اس کو سدھارنے کے لیے اور اس کو ٹریک پر لانے کے لیے ہم سلفر کی ایک ڈوز لازمی دیتے ہیں۔ امید ہے آپ کو آج کی میڈیسن پسند آئی ہوگی۔ دوستوں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں تاکہ آگے لوگوں کو فائدہ ہو۔ اللہ حافظ۔